बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल आबाद में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का लेक्चर हुआ। उस लेक्चर के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मिर्ज़ा साहब को जवाब दिया और नाम नहीं लिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मिर्ज़ा साहब, आप तो कमरे के अंदर बैठकर बातें करते हैं, कैमरे के सामने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करा देते हैं, उसको यूट्यूब पर चढ़ा देते हैं। असल बात तो है मैदान के अंदर आकर लोगों के सामने सामना करना और बात करना, हज़ारों लोगों के सामने। मैदान के माहिरी ने मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो ज़ाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो ज़ाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना मर्द के बच्चे। तो वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना मर्द के बच्चे। तो अब ये बात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने की तो ये जंगल में आग की तरह फैल गई। यूट्यूब पर धड़ाधड़ वीडियोस बनने लगीं, क्लिप आने लगे और मिर्ज़ा साहब को कहा जाने लगा, देखो जी मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर साहब ने आपकी क्लास ले ली। इस पर मिर्ज़ा साहब के शागिर्दान मैदान में आ गए कि अपने उस्ताद मोहतरम का दिफा करें, किसी तरह मिर्ज़ा साहब को बचाएं। चुनाचे इन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं भाई ग़ुलाम हैदर साहब, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और मिर्ज़ा साहब का दिफा करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। चुनाचे इन्होंने भी 2 वीडियोज़ बनाई, अपलोड की कि मिर्ज़ा साहब को डॉक्टर साहब ने मुखातब नहीं किया। डॉक्टर साहब अगर मिर्ज़ा साहब को मुखातब करते तो उनका नाम लेते। ये तो डॉक्टर साहब ने जनरली बात की है, क्योंकि डॉक्टर साहब पर तनकीद तो दूसरे उलमा भी करते हैं, सहाफ़ी भी करते हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब का मकसूद इससे एक आम राय देना थी कि जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ख़ास इंजीनियर साहब के बारे में बात नहीं कर रहा। ये इस स्टूडेंट की राय है। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने जनरल स्टेटमेंट दी है, इंजीनियर साहब को मुखातब नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब का नाम नहीं लिया। कि अभी तक हमारे मुताबिक तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जज साहब को जवाब नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब के ऊपर तनकीद किसी एक बंदे ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के दर्जनों सहाफ़ियों ने की है। इसके अलावा सैकड़ों उलमा कराम ने तनकीद की है, जो बरेली उलमा कराम है। इसके अलावा सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब की गिरफ्त की हुई है कि भाई यहाँ पर वो इस मसले में गलत है। ठीक है, तो एन मुमकिन है कि डॉक्टर साहब एक जनरल स्टेटमेंट जो उनके हवाले से दे रहे हो। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं जी उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को जवाब दिया है, तो फिर सरकार आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कोई क्लिप बना लें, कोई वीडियो बनवा लें जिसके अंदर वो ये बात कह दें कि हाँ जी मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा को जवाब दिया है। तो फिर सरकार इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब डॉक्टर साहब को ऐसा जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला कि डॉक्टर साहब सारी ज़िंदगी उसको याद रखेंगे। जब भी उनके ज़हन में पाकिस्तान का नाम आएगा ना, तो वो इंजीनियर साहब को जरूर सोचेंगे कि हाँ भाई किसी बंदे ने उनको जवाब दिया था। तो अब जो यूट्यूबर जिन्होंने व्यूज़ के लिए इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये अल्फाज लिखे कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा की ऐसी की तैसी फेर दी, इंजीनियर मिर्ज़ा को जलील कर दिया, इंजीनियर मिर्ज़ा की चित्रोल कर दी, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के वास्ते वीडियो अपलोड करें और डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर साहब घबराएं मत, डरे मत, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का नाम लें, हिम्मत करें आप। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे ग़ुलाम हैदर भाई, देखिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने 3 बातें की हैं। अगर वो 3 बातें आपके उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अलावा किसी मौलवी पर, आलिम पर या सहाफ़ी पर सादिक आती हैं, फिर तो ठीक है, आपकी बात की जनरल स्टेटमेंट है और इसमें मिर्ज़ा साहब को डॉक्टर साहब ने मुखातब नहीं किया। और अगर ये 3 बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब में पाई जाती हैं, तो फिर डॉक्टर साहब को नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 सिफ़ात ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने बयान की, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब में पाई जाती हैं। मिर्ज़ा साहब के अलावा किसी मौलवी या सहाफ़ी में वो 3 चीज़ें नहीं पाई जाती। पहली चीज़, डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने टेलीविज़न पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेलीविज़न पे बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। तो प्यारे बेटे ग़ुलाम हैदर, बताइए कौन सा मौलवी है जो सिर्फ़ टेलीविज़न पर वीडियो रिकॉर्डिंग करा के यूट्यूब पर चढ़ा देता है,
عام مجمع کے اندر تقریر نہیں کرتا۔ کسی ایک مولوی کا نام بتا دیں کہ جی وہ صرف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے اور جو ہے وہ مجمع میں تقریر نہیں کرتا، جمعہ کی تقریر نہیں کرتا، عید کی تقریر نہیں کرتا، جلسوں میں تقریر نہیں کرتا۔ کسی ایک مولوی کا نام آپ لے دیں یا کسی ایک صحافی کا نام لے دیں جس کا صرف یوٹیوب چینل ہو، یوٹیوب چینل کے علاوہ وہ کسی مجمع کے اندر تقریر نہ کرتا ہو۔ جب یہ بات صرف اور صرف آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں ہی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مرزا صاحب کو ہی کہا ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا آسان ہے، یعنی کیمرے کے سامنے بات کرنا آسان ہے، مجمع میں بات کرنا مشکل ہے۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا تو آسان۔ تو بتائیے کون سا مولوی ہے جو صرف کیمرے کے سامنے بات کرتا ہے اور مجمع میں بات نہیں کرتا؟ کسی ایک مولوی کا آپ نام لے دیں، اگر کوئی ایسا مولوی مل جائے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اگر یہ بات صرف اور صرف آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں ہی پائی جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تیسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کی کہ میدان میں آ کر بات کرو نا، مرد کے بچے ہو تو میدان میں آ کے بات کرو نا، مرد کے بچے تو۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے استاد محترم کو کہا ہے، کیونکہ آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب میدان میں آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی کبھی میدان میں آ کر بات کرتے ہیں، نہ ہی کبھی میدان میں آ کر انہوں نے بات کی ہے۔ کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جو میدان میں آ کر بات نہ کرتا ہو۔ کسی ایک مولوی کا نام بتا دیں۔ آپ کہتے ہیں نا انجینئر جو ہے ڈاکٹر صاحب پر بہت سے مولوی تنقید کرتے ہیں، جی تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ تینوں صفات صرف انجینئر صاحب میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا پیارے بیٹے غلام حیدر، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب انہوں نے یہ تین صفات جو بتائی ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے استاد محترم میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا نام لینا یا نہ لینا اس میں بالکل برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ ہی کے استاد محترم کو چیلنج کیا ہے کہ مرد کے بچے ہو تو میدان میں آ کر بات کرو۔ لہٰذا آپ بجائے ڈاکٹر صاحب کو کہنے کے کہ ہمت کریں، ڈریں نہیں، نام لیں، بجائے ڈاکٹر صاحب کو واعظ و نصیحت کرنے کے اپنے استاد محترم سے کہو کہ جی استاد محترم اگر آپ مرد کے بچے ہیں تو میدان میں آ کر بات کریں، عوام کے سامنے بات کریں، ہزاروں کے مجمع میں بات کریں اور لائیو سوال جواب کریں، تب پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔